करते थे जिला स्तर पर, जिसमें बैंक के मामले हैं, इंश्योरेंस के मामले हैं, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते थे उनका निपटारा किया जाता था। ब्रजेश जी का भी ये क्वेश्चन था कि इसमें नयापन क्या है। चालान केसेस का निपटारा नहीं किया जाता था। चालान केसेस का निपटारा आप चालान में फाइन जमा करते परिवहन विभाग में तभी होता था। हमारे माननीय उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और रानी तिवारी जी के केस को टेकअप करते हुए पहले इसके चालान के केसेस को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करने के लिए सुनिश्चित करवाया। राज्य सरकार को उन्होंने एक लेटर लिखा इस जजमेंट की सुनवाई करते समय कि जो अधिकतम फाइन ही लेकर के अगर आप मामले का डिस्पोजल करेंगे तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा और ये केसेस लोक अदालत में कैसे आप लाएंगे। तब उन्होंने उसको नोटिफाई किया, एक नोटिफिकेशन भी इसमें निकाला। उन्होंने उसमें मिनिमम एक मुश्त समाधान योजना की नीति अपनाते हुए जो एमबी एक्ट में जो मिनिमम पनिशमेंट होता था उसको उन्होंने कहा कि इस मिनिमम पनिशमेंट पे हम मैक्सिमम नहीं न बीच का मिनिमम पनिशमेंट, मिनिमम अर्थदंड जो कोई जमा कर देगा और 90 दिन से जो पुराने चालान होंगे, ठीक है, वो लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाएंगे। सर क्राउड जो आएगा, एक कमेंट आया था वीडियो पर कि बहुत भीड़ रहता है, तो उसके लिए कितने मतलब रो बनेंगे इस मामले के लिए? देखिए, ये तो हर जिले के ऊपर डिपेंड करेगा। हर जिले में सिविल कोर्ट के चेयरमैन, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, उसके चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब बेंचों का गठन करते हैं और वो क्राउड को एक असेस करेंगे पहले ही और उसके मुताबिक क्राउड कम हो इसके लिए पर्याप्त वो स्थान चिन्हित करेंगे और इसमें उनकी जो स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे मीटिंग करके ये भी वो कर सकते हैं कि चालान क्या नाम, एक विशेष स्थान पर उनको चिन्हित कर दिया जाए कि ये चालान केसेस का निपटारा यहीं पे होगा। वो कोई भी प्लेस हो सकता है, सिविल कोर्ट के बाहर का भी हो सकता है, कोई मैदान भी हो सकता है और इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की नियुक्ति करवाई जाएगी। और जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं क्राउड असेसमेंट हम लोगों के दिमाग में है। हम लोग हर वो नीति का पालन करेंगे कि जिससे क्राउड ज़्यादा न हो, सामान्य लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो। ये हर बिहार राज्य के हर जिला मुख्यालय में होगा? हर जिले में मुख्यालय में ही होगा ना? हर जिले। अच्छा, मुख्यालय में होगा। और ये जो लोग आएंगे तो उनके मतलब कि सर टाइमिंग क्या है उनका? 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, शाम को 6, 7, 8 बजे तक चलता है। केसेस के ऊपर है, जब तक लोग आते रहते हैं तब तक बेंच अपना काम करती रहती है। जो छूट जाएंगे, जो छूट जाते हैं तो वो अगले में काम आएंगे। अगर जो लोग छूट जाते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जूनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट को चालान के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, तो वो उस कोर्ट में आवेदन दे करके अपना निपटारा करवा सकते हैं। अगर वो आने में सक्षम नहीं है तो वर्चुअल मोड से करवा सकते हैं। वर्चुअल मोड का क्या प्रोसेस? वर्चुअल मोड का जो प्रोसेस, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्रोसीजर है वो अप्लाई होता है। आप बाई वे ऑफ व्हाट्सएप कॉलिंग अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, उसका मिलान कर लिए। जो वर्चुअल मोड का एसओपी है वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा सर इसमें? वो सिंपल सा, अगर आपका चालान है तो आपका पहचान पत्र होना चाहिए। अगर गाड़ी से संबंधित चालान होता है तो गाड़ी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनका मिलान चालान से हो पाए। फाइन की राशि जो है कैश ली जाएगी या फिर ऑनलाइन? ऑनलाइन ली जाएगी। अगर किसी के पास ऑनलाइन नहीं है तो हम लोग उसकी स्थानीय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, उसको वापस नहीं जाने देंगे। इस अदालत के माध्यम से कितना % तक रिबेट मैक्सिमम अपर लिमिट है? मेरा लिमिट ही नहीं है। जब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है तो उस नीति के तहत जो मिनिमम अर्थदंड होगा, एक मुश्त जमा करने के बाद में केस का निपटारा हो जाएगा।
एक दिन में सेम गलती के लिए अगर कई चालान कटे हुए हैं भूल के लिए, तो उसका क्या है? ये तो पहले से व्यवस्था है एमजेड में। अगर पहले से कोई चालान कटा हुआ है, उसी जैसे एक चौराहा आपने क्रॉस कर गया, चालान कट गया, हेलमेट नहीं है, तो दूसरे चौराहे पे भी चालान कट गया, तो वो एक ही चालान माना जाएगा। जितने 3-4 चालान है वो सब में क्लब कर दिए जाएंगे, उसको एक ही केस ट्रीट किया जाएगा। कितने दिन के अंदर के चालान का रिइंबर्समेंट इसमें होगा? 90 दिन से पुराने मामले। 90 दिन के अंदर के मामले को उनको डायरेक्ट। हाँ, 90 दिन से पुराने मामले। हाँ, बाकी अंदर वाले मामले बाकी अंदर वाले मामलों के हम लोग विचार कर रहे हैं, हम लोग आगे गतिशील हो रहे हैं कि इसको पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे इसको लाया जाए। हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। हमारे चीफ साहब का डायरेक्शन है कि इन पूरे मामलों को लोक अदालत की एम्बिट में लाया जाए, तो उस पर विचार। बिहार लेवल पर कितने परसेप्शन लग रहे हैं कि कितने मामले आ सकते हैं? देखिए, ये तो डाटा परिवहन विभाग वालों के पास होगा, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसरों के पास होगा, लेकिन हम लोग डाटा कलेक्ट करवा रहे हैं। मुझे लगता है करीबन 2.5-3 लाख मामले जरूर होंगे। पिछले बार लोक अदालत जो लगा था पहला इस साल का, हाँ। उसमें कितना मामला का उसमें निष्पादन हुए थे, कुछ संख्या कम रह गई थी। उस समय ये नीति लागू नहीं थी। जी, कितने मामले आए थे, नोटिफिकेशन लागू कितने नहीं। का निस्तारण किया? एग्जैक्ट तो इस समय याद नहीं है, हाँ। डाटा होगा, ठीक हम है। आपको देख के बता देंगे। लेकिन कुछ मामले आए थे और कुछ का निष्पादन भी हुआ था, कहीं कहीं निष्पादन नहीं भी हुआ था। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास ड्राइविंग